इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी, पूज्य माता जी स्वर्गीय श्रीमती बिदामी देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र मोहन लाल गंगवाल, पुत्र वधू हीरा देवी गंगवाल, पौत्र विकास गंगवाल, पौत्र वधू प्रीति गंगवाल, प्रपौत्र अर्नव गंगवाल, पुत्री गुणमाला सेठी सूरत, पौत्री दामाद सुधा विशाल पाटनी एवं युवना आहाना पाटनी बैंगलोर, पौत्री दामाद निशा धर्मेश गोधा आरुषि विवान गोधा निवासी अमेरिका प्रवासी उदयपुर। घूंघट की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पिता के घर में रहती हैं और पहले से ही देख लेती हैं और खुशी खुशी पति के घर पर चली जाती हैं। दुख है ही नहीं तो घूंघट की जरूरत ही क्या है। पहले की दुल्हन पहले दुखी रहती थी, पिता के घर को छोड़ के जाती थी, फिर सुखमय जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन आज की दुल्हनें युवतियां सुखी सुखी घर जाती हैं और जाने के बाद में स्वयं भी दुख पाती हैं और पूरे परिवार को दुखी कर देती हैं। रणांगण का वह ऐसा संग्राम सा स्थान बन जाता है, कुछ प्रेम नहीं, कोई आत्मीयता नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि अनुभवी माता पिता का जो चुनाव होता था, पहले के समय में कभी सुना नहीं कि तलाक हो जाया करते थे, नहीं होते थे, क्योंकि अनुभवी माता पिता समझ करके अच्छे से अपनी बेटी को उस घर पहुंचाते थे। लेकिन अब बेटी अपने आप को बहुत ही होशियार समझने लगती है, और जो होशियार समझता है, अपने आप को सियार जैसा चतुर चालाक समझता है, वो बड़ी ही दुख पाती है और जिंदगी भर दुख पाती है, लेकिन कहने के योग्य नहीं रहती। क्योंकि कहे तो किससे कहे। पहले अगर जीवन में दुख भी होता तो माता पिता से कहती, परिवार के रिश्तेदारों से कहती कि देखो मेरे लिए ऐसा ऐसा दुख है। सारे परिवार रिश्ते नाते मिल करके उसका मुकाबला करते, और ऐसा कोई रेयर केस हुआ करता था, कोई एकाध किसी के जीवन में ऐसा हमने तो सुना नहीं कि पहले कभी किसी की तलाक हुई हो, कभी नहीं हुआ थी। लेकिन जब से लड़कियों को इतना घमंड आ गया, मान कषाय आ गई कि हम पढ़े लिखे हैं, हम साक्षर हैं, हम सब कुछ अपना जीवन देख सकते हैं, देखना शुरू किया, आए दिन तलाक हो रही है, दुख में जीवन व्यतीत कर रही है। अधेड़ उम्र कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। फलतः जैन समाज पिछड़ती चली जा रही है। हमारे यहाँ की जनसंख्या दिनों दिन बहुत कम होती जा रही है। इसका कारण अगर मूल में खोजे तो लड़कियां जितनी जितनी पढ़ती चली जा रही हैं, उतनी उतनी हमारे समाज की संख्या कम होती जा रही है। पढ़ना बुरा नहीं है, आपके जीवन में पढ़ाई हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में संस्कार विहीन शिक्षा अवनति की ओर ले जाती है, और संस्कार सहित जो शिक्षा होती है वह आज समाज को उन्नति की ओर ले जाती है, विकसित करती है। आज यही स्थिति दिखाई दे रही है। इसीलिए हमारे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज मूक माटी के सजेगा वो शिक्षा के साथ में संस्कारों को घोल कर देने की बात करते हैं, और हजारों हजारों बालिकाएं आज प्रतिभा स्थली से निपुण होकर के, शिक्षित होकर के, संस्कारित होकर के जा रही है। माँ पिता को गौरव होता है कि मेरी बेटी प्रतिभा स्थली में पड़ी है, संस्कारित है, निश्चित रूप से वह आगे जाकर के उभय कुलों को गौरवान्वित करने वाली है। हाँ, आप भी कम से कम और कुछ न कर सको तो अपनी जो बेटियां हैं उन्हें संस्कारित करो। बेटी संस्कारित होगी, शिक्षित होना बुरा नहीं है, लेकिन बिना संस्कार के शिक्षित होना बहुत बुरा है। और आज इसकी बहुत ही दुखद स्थिति हम समाज में देख रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने इस काल में, इस चतुर्थ काल में जन्म लिया है, और हम अभी पंचम काल में जी रहे हैं। उन्हीं का शासन काल चल रहा है, उन्हीं के काल में हम जी रहे हैं, मतलब उन्हीं के शासन काल में जी रहे हैं। धन्य है जिन्होंने अपने जीवन को स्वयं इतना पुरुषार्थ के माध्यम से संस्कारित किया और जन जन को संस्कारित किया।
सिर्फ जैन ही नहीं, उनके समय में मात्र जैन होते ही नहीं थे, जैन कोई ऐसा होता ही नहीं था। जन जन को, समूचे देश को उन्होंने संस्कारित किया। और अभी जो वर्तमान में समय चल रहा है, आचार्य भगवत ने लिखा है कि वह बारस भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लोग वाक बारस कहते हैं। क्यों वाक बारस क्यों कहा? इसीलिए कि 2 दिन पहले महावीर भगवान ने अपने समोशरण का परित्याग कर दिया। आदिनाथ भगवान ने 14 दिन पहले समोशरण का त्याग कर दिया। 2 से 23 तीर्थंकर भगवंतों ने 1 महीने पहले से छोड़ दिया। लेकिन महावीर स्वामी कितने करुणा के सागर, सभी तीर्थंकर करुणा के सागर ही रहते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी अंतर्यामी, वो जानते थे कि अगर मैंने एकदम छोड़ दिया तो इन लोगों को दिव्य ध्वनि का उपदेश नहीं मिलेगा, ये भटक जाएंगे। जितने दिन दे सकता हूँ उतने दिन उन्हें दिव्य ध्वनि का लाभ दे दूं। और उन्होंने अंतिम मोक्ष जाने के 2 दिन पहले तक उन्होंने दिव्य ध्वनि का उपदेश दिया। इसीलिए वह अंतिम दिव्य ध्वनि के रूप में उनका जो हमें उपदेश प्राप्त हुआ, इसीलिए वाक बारस, वाक यानी वाणी खिरी, इसीलिए वाक बारस कहलाई। वाक बारस अंतिम दिव्य वाणी मिली हमें, इसीलिए वह वाक बारस कहलाई। और सभी लोग कहते हैं धनतेरस, महावीर भगवान का समोशरण विघट गया। जो समोशरण रूपी लक्ष्मी थी वह विघट गई, क्योंकि अब पुण्यात्मा परम पवित्र आत्मा वहां से विहार कर गए और चले गए वह पावापुर। उसका भी नाम पावापुर क्यों पड़ा, क्या है इसका रहस्य, वो कल हम सुनने वाले हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने विहार कर लिया, सारा धन यों का यों ही छोड़ दिया। अद्भुत धन जो 3 लोक में कहीं इतने बेशकीमती हीरे पन्ने माणिक मोती न हो, वो सारे के सारे कुबेर ने समोशरण में लगाए। ऐसे दिव्य वैभव को जब लोगों ने देखा, ओहो धन्य है, तो धन्य है, इतना सारा धन छोड़ करके चल दिए। क्यों? आत्म ध्यान करने के लिए। तो किसी ने, ऋषि मनीषियों ने उनको ध्यान तेरस कह दिया। ध्यान में रमने के लिए, जो ये रस नहीं, तेरस, तेरस वे रस, आत्मा का रस, आत्मा की अनुभूति का रस चखने के लिए चल पड़े। धन्य है तेरस बेरस लागे, ऐसा पढ़ते हैं ना आप लोग पाठ में। ये सारे रस तो बेरस है, कोई इसमें स्वाद नहीं है, इसीलिए सब ये रस छोड़ करके वे तो आत्मानुभूति का रसास्वादन करने के लिए, आत्म ध्यान में लीन होने के लिए बाह्य वैभव को छोड़ दिया। उन्हें ज्ञात था कि समोशरण में बैठा रहूंगा तो भक्तों का सैलाब उमड़ता रहेगा, इसलिए इसे छोड़ना होगा। तो स्थूल रूप से योग निरोध कर दिया, यानी समोशरण का परित्याग कर दिया। और अंतिम 14 का दिन, किसी ने कहा काली 14 है, क्यों? क्योंकि अब हमें तीर्थंकर नहीं मिलेंगे। अभी भी तीर्थंकर का दर्शन तो हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है? पावापुर में। लेकिन ये काली 14 ऐसी आ गई कि हमें तो अब दर्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कल सवेरे भगवान मोक्ष चले जाएंगे। जब भगवान कल मोक्ष चले गए तो लोगों ने ये 14 को कहा काली 14। ऐसी काली 14 आ गई कि हमारे भगवान को ले गई, अब उनका दर्शन हमें मिलने वाला नहीं है। तो किन्हीं किन्हीं ज्ञानियों ने रूप 14 कहना शुरू कर दिया। रूप 14 क्यों? क्योंकि अब ये जो रूप दिखता था, जो रूप है पुद्गल है, रूप रस गंध वर्ण वंतहा पुद्गलाहा, ये जो पुद्गल है रूप रस गंध और वर्णवान है, वो सिर्फ 14 तक ही दिखेगा, अब आगे दिखने वाला नहीं है, क्योंकि वह मोक्ष चले जाएंगे और शरीर कपूर की भांति उड़ जाएगा।
रहेगा। इसीलिए रूप का दर्शन करना है तो 14 तक कर लो, फिर अमावस्या के समय पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। रूप देखना है तो 14 को देख लो, इसलिए लोगों ने उसको रूप 14 कहना शुरू कर दिया। अगर जिन रूप देखना है तो देख लो 14 तक, निज रूप देखना है तो जिन रूप में दर्शन कर लो अपने निज रूप का, फिर आपको ये दिखाई नहीं देगा। स्वरूप को देखना है तो जिन रूप को देख लो। बस ऐसी भक्ति करो जैसे कि मीरा ने की थी। कहते हैं ना, प्रेम करो तो मीरा की तरह करो, प्रतीक्षा करो तो शबरी की तरह करो, भक्ति करो तो हनुमान की भांति करो, शिष्य बनो तो अर्जुन की भांति शिष्य बनो, और मित्र बनो तो श्री कृष्ण जी की भांति बनो। समर्पण करो तो ऐसा समर्पण करो जैसे कि गौतम स्वामी ने श्री महावीर स्वामी के चरणों में समर्पण किया था। ऐसा समर्पण करो ताकि तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। भव्य जीवों, यह 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में कई दिन मिलते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में कुछ दे जाते हैं। कई त्योहार आते हैं, कई पर्व आते हैं, पर हमारे जीवन में कुछ आध्यात्मिकता के बीज बो करके जाते हैं। जैसे रक्षाबंधन है, माना जाता है कि वो ब्राह्मणों का त्योहार है, और दशहरा है वह क्षत्रियों का त्योहार माना जाता है, और होली शूद्रों का त्योहार माना जाता है। लेकिन जो दीपावली है वह वैश्य का त्योहार माना जाता है। दीपावली के दिन कहते हैं बहुत सारी घटनाएं घटी थी, इसीलिए सारा जैन समाज ही नहीं, हिंदू समाज और भी कई लोग दीपावली पर्व को मनाते हैं। कारण यह है कि बुद्ध कहते हैं, बुद्ध का कहना कुछ और है, श्री महावीर स्वामी का कहना कुछ और है। महावीर स्वामी का कहना है कि अंतर में दीपक का जल जाना, केवल ज्ञान रूपी दीपक का जल जाने का नाम है निर्वाण, भाव निर्वाण जिसे कहते हैं, और अष्ट कर्मों का समापन हो जाने का नाम है निर्वाण। निर्वाण कल होने वाला है भगवान महावीर स्वामी को। निर यानी निकल जाना, बाण निकल जाना, 8 कर्मों के बाण का निकल जाना ही निर्वाण है। जिस आत्मा से 8 कर्म रूपी बाण निकल जाते हैं, जो आत्मा को छेद रहे थे, जो आत्मा को भेद रहे थे, दुखी कर रहे थे, वो 8 बाणों का निकल जाने का नाम ही है निर्वाण। भगवान महावीर स्वामी का कहना है, भीतर के ज्ञान का, पूर्ण ज्ञान का दीपक जल जाना, यही वास्तव में निर्वाण है, भाव निर्वाण है। तो बुद्ध कहते हैं दीपक का बुझ जाना ही निर्वाण है। दोनों की सोच में बहुत अंतर है, दोनों की परिभाषाओं में अंतर है, क्योंकि बुझ जाएगा तो अंधेरा ही हो जाएगा। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने जो अपने जीवन में अनुभव में एहसास किया है, वही बात हमारे सामने रखी कि दिए का जल जाने का नाम ही वास्तव में दीपावली है, निर्वाण है। आर्य समाज वाले भी मानते हैं कि आर्य समाज के जो संस्थापक दयानंद सरस्वती, उनके नौकर ने उन्हें छल पूर्वक विष देकर के विष दे दिया था, लेकिन दयानंद सरस्वती प्राणों का विसर्जन तो किया, लेकिन समता के साथ में, जिसको हम सम्यक समाधि मरण कहते हैं। इसीलिए आर्य समाज वाले भी आज का दिन दीपावली के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उनके भीतर भी समता थी। समता को हर कोई स्वीकार करता है। और देखिएगा, श्री कृष्ण को मानने वाले, उनका कहना यह है कि नरकासुर का उन्होंने वध किया था। और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं जो अन्य लोग मानते हैं। उनका कहना है कि घर के द्वार खुले रखना और लाइट चालू रखना, ऐसा कुछ करते हैं ना आप लोग। हाँ, लाइट चालू रखना, अंधेरा नहीं रखना आज के दिन। क्यों? हमने भी पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लाइट क्यों जलाना? अरे लक्ष्मी जी आएगी, अंधेरा देख करके कहीं भाग गई तो
हाँ, इसलिए दरवाजा खुला रखना। ये क्या सोच है? लक्ष्मी आती है तो ऐसे दरवाजे से आती है क्या? क्या है लक्ष्मी? पुण्य रूपी लक्ष्मी है तो अब छप्पर फाड़ करके आती है, ध्यान रखना। इसीलिए साथी से पुण्य कमाने का अवसर जब भी तुम्हें मिले छोड़ना मत, सारे काम छोड़ देना, पर साथी से पुण्य कमाने का अवसर कभी मत छोड़ना। और वह है श्रावकों के लिए प्रभु की भक्ति, दान आदि के कार्य से साथी से पुण्य बढ़ता है, जो कभी भी मिटता नहीं है। वो साथी से पुण्य पुण्य फला अरहंता, अरहंत पद को दिला देता है। ऐसे आप सभी लोगों को अपने जीवन में साथी से पुण्य कमाना है। हमारे अंतिम शास्त्रा प्रभु महावीर स्वामी, महावीर, क्या नाम है उनका, 5 नाम के धारी। कल विस्तृत चर्चा करेंगे हम उनके बारे में। आज समय काफी हो चुका है, इसलिए इतना ही कहना चाहती हूँ, जिस नाम के अंदर 4 देवता बसे हो, महादेव, हनुमान, विष्णु और राम। जिस महावीर नाम में ही 4 देवता बसे हो, चारों धाम बसे हो, चारों गतियों से जो ऊपर उठ चुके हो, ऐसे भगवान महावीर स्वामी को हम आज रूप के रूप में, निज रूप पाने के लिए, निज स्वरूप में रमण करने के लिए अंतिम बार भावों से प्रणाम करते हैं। क्योंकि प्रभु कल अरहत अवस्था में नहीं मिलेंगे हमें, कल मिलेंगे सिद्ध अवस्था में। तो कल सभी लोग अंतिम महावीर प्रभु की भक्ति करने के लिए, आप लोगों ने कभी सुनी भी नहीं है ना, जिंदगी भर सोते हो, कब तक सोते रहोगे? सोए अनादि से हो, सोओगे और कब तक? अब सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त आ गया है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप सभी से कि भगवान महावीर स्वामी, जिनके लिए हमारी आत्मा हमेशा कहती है कि आज श्वास लेने के लिए जैसे हवा की ज़रूरत है, प्यास बुझाने के लिए जैसे जल की ज़रूरत है, गर्मी मिले इसलिए सूरज की ज़रूरत है, लेकिन आज सारे विश्व को शांति के लिए भगवान महावीर की ज़रूरत है, महावीर भगवान की ज़रूरत है। हे महामुनीश्वर, लेकिन अंतिम उपवास में हम भी आपके इस कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। अंत भला तो सब भला, इसी भावना के साथ कि अति शीघ्र काय बलि बने और ऐसा बल हमें भी प्राप्त हो कि हम चातुर्मास का उपवास कर सकें, अपने निज आत्म तत्व में मात्र रमण कर सकें और ऐसे कर्मों की जंजीरों को तड़ातड़ तोड़ करके, 8 कर्मों की जंजीरों को तोड़ करके भगवत स्वरूप को प्रकट कर सके और अनंत काल तक उसी आनंद में जी सके। इन्हीं शुभकामनाओं और भावनाओं के साथ में बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी, पूज्य माता जी स्वर्गीय श्रीमती बिदामी देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र मोहन लाल गंगवाल, पुत्र वधू हीरा देवी गंगवाल, पौत्र विकास गंगवाल, पौत्र वधू प्रीति गंगवाल, प्रपौत्र अर्नव गंगवाल, पुत्री गुणमाला सेठी सूरत, पौत्री दामाद सुधा विशाल पाटनी एवं युवना आहाना पाटनी बैंगलोर, पौत्री दामाद निशा धर्मेश गोधा, आरुषि विवान गोधा, निवासी अमेरिका, प्रवासी उदयपुर।